सीन वर्क किया, प्रॉपर लोकेशन, ठीक है, और प्रॉपर एक्टर। जब हम सेट पे जाते हैं तो हमें सेम माहौल मिलता है, ठीक है। और डायरेक्टर ने शॉट बता दिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का ये है कि जब डायरेक्टर शॉट बताए तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। बहुत लोग एक्टर क्या होते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं करते। जब डायरेक्टर बोलता चलो एक्शन टेक करते हैं और सेट पे आते हैं तो सर अब क्या करना है, फिर अच्छा डायरेक्टर है तो भी नाराज़ होगा और ख़राब डायरेक्टर है तो भी नाराज़ होगा। इसलिए सबसे पहले आप शॉट, जो डायरेक्टर ने शॉट डिवीज़न किया है उस पर आप लोग ध्यान से सुनो, देखो क्या बोलना है, ठीक। अब जैसे हमने क्या बोला कि हेड स्पेस, तो आप लोग ने ये शब्द पता चलना चाहिए। जैसे हेड स्पेस, जैसे कैमरामैन ने बोला अरे तुमको बोल दिया, तो किसी को बोल दिया कि जरा हेड स्पेस दो, तो बहुत एक्टर नहीं पता होगा ना, तो लगेगा अरे साला क्या हेड स्पेस क्या है। तो हेड स्पेस ले लिया, आपको प्रॉपर तरीके से शूट किया। और आज पहली बार हमने ट्रॉली भी लगाया। ये अच्छा है, मोनू मोनू तुम्हारा सजेशन था, तो इसका सजेशन था कि सर ट्रॉली बैठी अब लगाते, क्योंकि ये असिस्टेंट तो उसको समझ में आता है कहाँ सेट पे क्या ऑलरेडी हो रहा है। तो ट्रॉली पे आज हमने शॉट भी लिया। सबसे अच्छी बात है कि जो प्रोग्रेस दिख रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने मास्टर लिया, अभी चलिए मास्टर वाइड शॉट है, फिर कॉम्पैक्ट टू शॉट लिया, फिर जो हमने ओएस में बताया, ठीक है, लुक बताया कि अगर अपने आप को कैमरा मानने का, ठीक, एक्टर है तो इधर लेगा, लेफ्ट देगा, अगर कैमरे के लेफ्ट है तो राइट देगा। ओएस में तो आपको ओरिजिनल लुक देना है, ऐसा नहीं है कि वो इसमें आपको कहीं भी दे रहे हो, नहीं। ओरिजिनल में आप अगर ओएस बनाए, डायरेक्टर अगर कैमरा इसके पीछे, तो आपको ओरिजिनल लुक देना है। जैसे ही इसको क्लोज एक्टर को हटा दिया तो आपको यहाँ पे देखना है, कैमरे में नहीं देखना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, बारीकियाँ जो कैमरा एक्टिंग की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर जननी है, माँ है। मैं भी थिएटर कई साल किया, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मुंबई में हम काम करने आए हैं, किसके लिए काम करने आए हैं, कैमरे के सामने काम करने के लिए आए हैं। उस टेक्निक को हर एक्टर को जानना ज़रूरी है। आप अब धीरे धीरे कैसे आप लोग, मुझे याद है कि पहले दिन दूसरे दिन तो कैमरे के सामने हालत खराब हो जा रही थी। अब कॉन्फिडेंस, इसने आज क्या भाई, 2 2 4 5 6 7 सात सात भाई की बहन का इसने, और इसने हर स्टेप बाय स्टेप हर में ये प्रोग्रेस कर रही थी, कुछ क्रिएट कर रही थी, कुछ वो कर रही थी। तो अगर वो कैमरा का जो डर होता तो नहीं कर पाती, या तुम सब लोगों ने जो आज इम्प्रोवाइज किया, तो कॉन्फिडेंस जो आया कैमरे के प्रति, सीन शूट किया, उसका हम एक अनुभव, एक रिव्यू ले रहे हैं कि कैसा लगा कैमरे के सामने जाके। जो पहले दिन का डर था वैसा है कि अब धीरे धीरे आप स्मूथ हो रहे हो, कैमरे को दोस्त बना रहे, कैमरे को दोस्त मानना है और हमेशा लेंस के हिसाब से एक्टिंग करनी है। सर आज का एक्सपीरियंस बहुत हटके एक्सपीरियंस था। जैसे कि रिहर्सल किए, उसके बाद पूरा सेट लगा दिए, फिर उसके बाद आप कैमरा हैंडल कर रहे थे, सबका शूट कर रहे थे, तो फिर वो ट्रॉली चलाना, आगे पीछे करना बहुत अच्छा था। और बाकी हमारी को एक्टर संगीता दीदी, ये भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छे मतलब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और एवरीडे ना हमको वीकेएस फिल्म एकेडमी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मतलब घर से निकलते हैं ना तो एकदम थोड़ा भी लो एनर्जी रहता है, लेकिन जैसे ही क्लास में आते हैं, थोड़ा एक्टिविटी के, फिर एकदम सीन वर्क में घुस जाते हैं ना, तो चाहे 4 4 5 5 6 6 बज जाते हैं हमको क्लास में, लेकिन बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता। चाहे हम घर से खाना खा के निकले ना निकले, टिफ़िन लेके आए ना लेके आए, कुछ भी मतलब याद ही नहीं रहता। क्लास एकदम लंबा चलता है, सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे से लेके 5 5 6 6 बजे तक। तो बहुत अच्छा लग रहा है वीकेएस फिल्म एकेडमी में। और आई होप, मैं आशा करूँगा कि हम एवरीडे कुछ नया सीखे और एक दिन हमारे माता पिता का और हमारे गुरुजी इनका नाम रोशन करें। थैंक यू। क्योंकि तुम लोग आगे बढ़ोगे तो हमारा भी तो नाम होगा, है कि नहीं। तुम लोग की हरकत में ही बरकत है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चलो। आज का जो परफॉर्मेंस था, तो मुझे तो खुद पे इतना भरोसा नहीं है जितना सर को मुझ पे भरोसा है। और मेरा दीदी का जो रोल था, वो इतने सारे लोग हैं जो को एक्टर थे मेरे, उन्होंने मेरा अच्छा खासा सपोर्ट किया, तभी मैं परफॉर्म कर पाई। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मौका मिला मुझे कि मतलब इतने भाइयों के साथ दीदी का रोल मैंने प्ले किया, और मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। और ये भरोसा मुझे खुद पे नहीं था, ये वीकेएस ज्वाइन करने के बाद
ये सर ने जो मुझे मोटिवेट किया है, सर को मुझ पे ज़्यादा भरोसा है, तो वो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और मैं खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैंने वीकेएस ज्वाइन किया और मुझे सही प्लेटफॉर्म मिला, सही जगह मैं अब पहुँची हूँ। Good. तो विजय सर का क्लास जो रहता है वो मतलब नॉलेज का भंडार है। एक एक सेकंड एक एक चीज़ अगर ऑब्जर्वेशन करे तो बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। तो जैसे सर ने आज सरप्राइज़ दे दिया हमें, सबसे पहले हम करुण ड्रेस का ही सीन कर रहे थे, उसकी रीडिंग भी हो गई। सर को पता चला कि हाँ सबने वही याद किया है, तो अचानक सर ने कहा कि चलो आज वैलेंटाइंस डे कल है तो हम उसका सीन करेंगे, और अचानक से वो नया सीन आया, उसकी हमने रीडिंग की एंड उसको हमने शूट किया। एंड आज के शूट में मुझे काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स पता चले, जैसे हेड स्पेस क्या होता है। एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ऑन सेट जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये सारे टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं। तो हेड स्पेस मुझे पता चला। मास्टर शॉट सर ने पहले भी बताया था, आज वापस से किया। ट्रॉली शॉट का एक्सपीरियंस लिया। पहले अगर कैमरा आ रहा है ऐसे क्लोज तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा, अरे कैमरा आ रहा है, पर अभी ऐसा आज बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत इजीली हुआ, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ विजय के सैनी सर। थैंक यू सो मच सर, आप जो हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो काबिल तारीफ है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस Thank you, आगे sir. बढ़ते रहो, हमें खुशी मिलेगी। माय नेम इज़ उत्कर्ष कानड़े, मैं वीकेएस का स्टूडेंट हूँ। और आज वैलेंटाइन डे पर सीन वर्क हुआ था, और आज का सीन इतना अच्छा था कि लाजवाब, मतलब बोले ना कि ऑन द स्पॉट याद करना था, और सबका याद हो गया था। ये स्क्रिप्ट सब लोग ने एक ही बार रीडिंग किया और सबका याद हो गया। और कोई एक्टर है जो कि संगीता मिश्रा, जो कि आज सबके 7 जन के भाई और बहन ये सब हुए थे सच में। और संगीता मिश्रा को मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सच में। और मैं वीकेएस के जो है गुरु, जो ये विजय के सैनी सर है, उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को ये लायक समझा। आज मेरे को 8 मंथ हुए वीकेएस में। मैं पहले कैमरा फेस करने के लिए बहुत डरता था, और आज देखो मैं खुला कैमरे पे सीन वर्क कर रहा हूँ सच में। लिटरली विजय सर का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत प्रोग्रेस है। मैंने बोला ना करिश्माई, मैंने आज एक शब्द बोला था, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा था पहले कैमरे के सामने। तो ये लोग सर आज नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन अभी है कि इंजॉय ले रहे हो, मज़ा आ रहा है। तो देखो मैं वही बोलता हूँ कि टाइम तो लगता है। अगर मैं भी डायरेक्टर बना हूँ तो 7 साल एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, तब आज मैं इतने शोज और इतने सब किया। तो बेटा टाइम लगता है, टेक टाइम। ये लाइन ऐसा ना कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आप तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या होते हैं, अरे यार ऑडिशन दे रहे कुछ नहीं हो रहा है, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अरे भैया एक्टर बनने आए हो, सरकारी नौकरी थोड़ा ना है, टाइम लगेगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो। पता चला कि आप, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं शूट नहीं करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, तो पता चला कि हम 3 महीने शूट हो गए, नहीं किया। सरकारी नौकरी तो है नहीं, आज काम है कल नहीं है, बैठे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। मैं जो सेट पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है कि मेरे को याद रहे, एनर्जी बना रहे। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास काम नहीं होता तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। फिर आपको जब 12 घंटा 14 घंटा सेट पे, 15 घंटा सेट पे जब खड़ा होना होता है तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप पे आदत बनाइए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब काम आएगा तो आएगा। और ऐसा नहीं है मुम्मा देवी मुंबई है, हम इस नगरी में हैं, काम तो आज नहीं तो कल आएगा ही, समय का चक्र है, घूमेगा। लेकिन आप समय का वेट मत करिए, आप अपने आप को तैयार करिए, ताकि जब काम आए तो फाड़ दो। गलत बोल रहा हूँ, ये होना जैसे आज का क्लास सबसे अलग था। आपकी भी जैसे इतनी क्लासेज हुई, उनमें आज की क्लास सबसे अलग थी। जैसे आपने ये तो चीज़ काफ़ी बार करवा रखी है कि जैसे स्क्रिप्ट हम घर से कुछ और याद करके आते हैं, आप यहाँ पे कुछ और देते हो, पर आज यहाँ पे आने के बाद भी आपने कुछ और याद करवाया और उसके बाद भी आपने वापस चेंज करवा दिया। एकदम पूरा अपोजिट, इमोशनल से पूरा खुशी में कन्वर्ट कर दिया आपने एकदम। तो वो भी अच्छा लगा। दूसरा, जैसे हम कैमरे के सामने इतने दिन से एक्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैमरे का कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर एकदम प्रॉपर जो सेट का माहौल होता है वो आज मिला। ऊपर से जो ट्रॉली वगैरह चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब एकदम प्रॉपर वाइब आ रही थी कि आज यहाँ पे शूट हो रहा है, किसी चीज़ का अच्छा शूट हो रहा है। तो और वो अच्छा लगा। बाकी सब ने आज के दिन का, जैसे आपने बोला करिश्मा, तो वो आज के दिन पे शूट करता है वो वर्ड। क्योंकि आज जैसे सीनियर एक्टर है, सीनियर आर्टिस्ट जो भी है हमारे सीनियर है, इनका रोज़ अच्छा होता है, पर हमारा आज हम सबका अच्छा हुआ है।
आज कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसका आज अच्छा नहीं हुआ हो। आज सबका अच्छा हुआ है। ऊपर से को एक्टर्स इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सबको अच्छा सपोर्ट किया इन्होंने। और मेरा भी मेरे को लग रहा है आज अच्छा हुआ है। कल अच्छा नहीं था पर आज मेरे को लग रहा है अच्छा हुआ है। और बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को वीकेएस ज्वाइन करके। यहाँ पे आके जैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। पहले जैसे मैं मुंबई आया था, मेरा जैसे बेसिक क्लियर नहीं है, तो जैसे मेरे जो एक वहाँ पे बीकानेर में टीचर है मेरी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा एक काम कर, वापस आके यहाँ पे बेसिक क्लियर कर, फिर बॉम्बे जा, वहाँ पे वरना बहुत भीड़ भरी पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। पर बाद में जब क्लासेज आया तो मैम ने बताया आपके बारे में कि यहाँ की फ़ीस इसलिए कम है क्योंकि सर खुद ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बाकी जगह मैंने पता किया फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे अकाउंट के अनुसार सही है, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ताकि मेरा भी बजट ऊपर नीचे ना हो। पर बाद में जब सीखने का देखा तो यहाँ पे इतना कुछ सीखने मिला। मेरे को लग रहा है जैसे मैं कहीं और पे जाता तो मेरे को लग रहा है कि नहीं मिलता, हो सकता है मिलता, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है जिस हिसाब से मैंने बाकी क्लासेस का रिव्यू लिया। पर अभी अच्छा लग रहा है, अंदर से वाइब आ रही है कि बहुत अच्छा किया यहीं पे आया कहीं और नहीं गया। सर बहुत अच्छा लगा आज चलो, का good, good. स्पेशल था। तो क्या है ना कि जैसे सब लोग सोचते हैं ना कि विजय सैनी डायरेक्टर है तो बहुत ज़्यादा फीस होगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हमने इसीलिए इसी हिसाब से रखा कि हर तबका का व्यक्ति यहाँ पे स्टूडेंट आके सीख सकता है। तुम ही लोग बोलते हो कि सर आप इतना लेते हो इतना देते हो, तो मेरा क्या है कि मैं थिएटर का हूँ, उसी हिसाब से चूँकि ज़मीनी से जुड़ा हूँ मैं, तो हर लाखों रुपए नहीं होते सबके पास। तो भैया जिसको लाख रुपया देना जाए वहाँ पे, जिसके पास उतना नहीं है हम है ना, आओ कोई बात नहीं। लेकिन ये है कुछ लाख और हमारे में ज़मीन आसमान का है तुलना, कोई तुलना नहीं कर सकता। ये है कि हम खुद इतना आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम थिएटर के साथ साथ कैमरा एक्टिंग भी चल ही रहा है, शूट भी चल रहा है। हम एक चीज़ बोलते हैं कि भाई काम की गारंटी नहीं देते। हर व्यक्ति बोलता है भाई डायरेक्टर को काम की गारंटी दो, वहाँ तो लोग लेते, मैं नहीं लेता। लेकिन हाँ, मैं वॉच करता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है मैं बताऊंगा नहीं, आपको वहाँ खड़ा कर दूंगा। और ऐसा हुआ है कि अभी जो हम शो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो डीडी का है, उसमें ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिसको उम्मीद ही नहीं था कि लीड मिल जाएगा। तो लेकिन वही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम की गारंटी नहीं, लेकिन आप अगर उस होशियार हो, उस टैलेंट है, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं है, टैलेंट ही मायने रखता है। तो बस आप लोग मेहनत करो, और फीस लाख रुपया नहीं है, लेकिन जितना है वो संतुष्ट है मुझे कि बच्चे मेरे उतने कम में भी आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सबसे पहले सर मैं आपका ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला है यहाँ आने के लिए। मैं गया था और जगह पे भी, क्योंकि मुझे इस शहर के बारे में पता भी है। कम से कम 100-150 स्कूलों में मैं गया हूँ जहाँ पे बहुत फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फ़ीस की बात छोड़िए सर, जो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, जो मुझे मिला है, जो मुझे डर था, जो मैंने कैमरा एक्टिंग देखी नहीं थी, यहाँ पे मैंने सीखा है, वो चीज़ें मिल रही है। आज सुबह जब मैं आ रहा था, मैंने 1-2-3 जो आपने सीन दिए थे सर वो याद किए थे। यहाँ आने के बाद जो आपने बोला था कि सेट पे ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमें यहाँ सीखने को मिल रहा है कि वो चीज़ें हो रही है। तो आप हमें यहाँ ट्रेंड कर रहे हैं, हम आपका वीकेएस पूरी फिल्म एकेडमी का हम शुक्रगुजार हैं, सारे टीचर्स का। और जो मेरा डिक्शन था, मेरा टोन था, उस पर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ सर, थैंक यू। देखो क्या है कि जैसे मुझे याद है कि तुम्हारी डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें धीरे 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 होती, लेकिन ये है कि मैं भी देखता हूँ कि जब टोकता हूँ तो लोग सुधारते हैं, वो अच्छा लगता है कि जो हम परिवर्तन संसार का नियम है। क्यों मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं भी आजमगढ़ का हूँ, मैं भी जब इलाहाबाद पढ़ने गया तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं जो है डिक्शन का सर जो होता है, तो मैं अपने आप को मारता था, बहुत बार मारता। अभी भी कहीं गलती करता हूँ तो मारता हूँ, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन कॉन्शियस रहिए। अब आपको बता दिया गया कि स नहीं ये श है, तो आप जब बोलने की कोशिश करें तो धीरे से उसको समझने की कोशिश करें कौन से रहे कि हाँ अभी बोलना है। और हम क्या होता है, मैं क्यों बोलता हूँ कि जब हम लोग गाँव के होते हैं, यूपी बिहार या दिल्ली कहीं से भी, तो हर अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। जैसे हम हमेशा जब हम यूपी में थे, गांव में थे, आजमगढ़ में, तो का हो माई ठीक हो ना, और भौजी ठीक हो ना, खाना ना खैला कि ना, ऐसे बोलते थे। लेकिन अपनी जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो तो ये नहीं बोलना है, आपको शुद्ध बोलना है। तो सबसे पहले हम डिक्शन सुधारना, हमको
थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी सुधारना है, और साथ में आपको रस बहुत ज़रूरी, क्योंकि रस अगर नहीं है तो बेरस है आदमी, रस के बिना कुछ भी नहीं है। तो रस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, जो हम स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूँ, हमारे टीचर से सिखाते, ताकि आप पूर्ण रूप से आपको नॉलेज हो। हाँ सर, जैसे कि क्लास में आने के बाद रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और मैं जब आया था तब तो मेरी डिक्शन है बहुत ख़राब थी, मैं बोल भी नहीं पाता था कैमरा के सामने। तो अभी उतना कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि मैं कैमरा के सामने जाकर कुछ कर पाऊँ। और भी अच्छा होना है आपके साथ, और भी अच्छा करूँगा ये उम्मीद है। और रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट रीडिंग भी होती है। तो जहाँ पे भी हम गलती करते हैं तो आप बता देते हो कि ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ रोज़ हमें नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, कहाँ पे गलती होती है वो पता चल जाती है, तो हम रियलाइज़ भी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा है, और रोज़ कुछ ना कुछ नया होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बस थैंक यू ये सर। एक अच्छी चीज़ है कि कुछ नया मिल रहा है। ये अरे थियोरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। थियोरी हम यहाँ पे नहीं सीखने आए यार, हम तो प्रैक्टिकल करने आए, क्योंकि हम यहाँ जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसी हिसाब से हम कैमरे के सामने जाके प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारा वही कि रोज कुछ नया है, क्योंकि अगर ये 3 महीने का बच्चा है तो तुम 1 महीने के बच्चे हो, तो ये 8 महीने के बच्चे हैं, तो सबके ऐसा नहीं कि उनको इनके लिए कुछ अलग, तुम्हारे लिए कुछ अलग है, हर के लिए नया है। यही तो है, क्योंकि अब जो सीखना सीख रहे धीरे 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 डेवलप, तुम्हारा भी डेवलप हो रहा है, जो नए बच्चे इनका तो डेवलप हुआ, अब ये पॉलिश कर रहे हैं ताकि हमारा सीन और अच्छा हो। पहले नमस्कार, और सर को मेरा प्रणाम। आज नाइट में हम लोग को एक स्क्रिप्ट मिला था, तो मुझे लगा कि कल इसी पे सीन वर्क होगा। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं सुबह में गया और सुबह में मैं इसको रीड कर रहा था, पढ़ रहा था और खाना भी बना रहा था। और अचानक से आज मैं क्लास में थोड़ा लेट आया और मुझे पता चला कि आज वो नहीं, कोई और कुछ और सीन वर्क हो रहा है। और मैं अचानक से शॉक्ड हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है आज। तो बताया सर कि मतलब कल वैलेंटाइन डे है और उसी के पर्पस पे एक वीडियो शूट हो रहा है। तो मैं तो याद नहीं किया, तो मैं नर्वस आ गया। तो सीन वर्क जब हो रहा था तभी मैंने देखा कि मोनू मतलब सीन वर्क कर रहा था, तब मैं वहाँ से सीखा। और मैं पेज भी ओपन नहीं किया, मैं अचानक से मतलब देखा, पढ़ा, दिमाग को मतलब वहाँ पे रखा और ऑटोमेटिक जाके सीन वर्क किया। तो बहुत अच्छा लगा सर, और मैं धीरे धीरे यहाँ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आपकी आशीर्वाद है सर कि मैं कुछ करूँ। बिल्कुल, वेरी गुड। और कल जैसे इसका सीन था, सबकी आंखों में आंसू आ गया था। मैं इसको हर इंस्टाग्राम पे सब पे डाला हूँ। तो ये जो है ना, एक दिन की जर्नी नहीं है, जी सर। धीरे 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 ग्रोथ होता है। मैं क्यों बोला कि अगर मैं डायरेक्टर 7 साल 8 साल पे बना हूँ, तभी तो मैं आज काम कर रहा हूँ। तो टाइम लगता है। एक बार आप तैयार होकर जाइए